27 फरवरी 2002 से, यानी मोदी जी के सीएम गुजरात बनने के 1 साल बाद। एंड इट स्टार्ट्स विद अ बैंग। ये आजाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। गुजरात में होने वाले इस वाक़े में हजारों लोग दिन दहाड़े काटे गए, मारे गए, यहाँ तक के जिंदा जलाए गए। बड़े पैमाने पर मुसलमान औरतों और लड़कियों को रेप किया गया। हामला औरतों के पेट काटकर उनमें से बच्चे निकालकर माओ के सामने काटे गए। हुआ कुछ यूं कि इंडियन मीडिया के मुताबिक अयोध्या से 1700 कार सेवक यानी वॉलंटियर्स इंडियन लोकल ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर वापस अहमदाबाद आ रहे थे। जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंची तो वहां कुछ कार सेवक सामान वगैरह लेने के लिए उतरे। स्टेशन पर मुसलमानों को देखकर कुछ गर्मजोश कार सेवकों ने हिंदू मजहबी नारे बुलंद कर दिए। जवाब में स्टेशन पर मौजूद मुसलमानों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। ये नारेबाजी जल्द ही एक झगड़े में बदल गई। दोनों मज़ाहिब के लोगों की एक बड़ी तादाद होने के बायस इस झगड़े ने बड़ी लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर ली। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि स्टेशन पर मौजूद मुसलमानों ने ट्रेन की कोच नंबर S6 और S7 को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 59 लोग जलकर हलाक हो गए। एज अ रिजल्ट इंडियन एनालिस्ट की जानिब से 3 थ्योरी सामने आई। पहली ये कि बाबरी मस्जिद सानहे की वजह से मुसलमान पहले से ही मुश्तइल थे और कार सेवकों की एक बड़ी तादाद एक ही ट्रेन में आ रही थी, तो मुसलमानों के लिए एक अच्छा मौका था बाबरी मस्जिद का बदला लेने का। मगर ये थ्योरी फैक्ट्स की रोशनी में ज्यादा मकबूल न हो पाई। दूसरी थ्योरी के मुताबिक एक मुसलमान चाय वाला कार सेवकों की कोच में चाय बेचने के इरादे से दाखिल हुआ। वहाँ हिंदू कार सेवकों ने उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में पहले तल्ख कलामी हुई और फिर यह मामला ट्रेन की आतिशज़दगी तक पहुँच गया। इस आतिशज़दगी से 22 मर्द, 27 औरतें और 10 बच्चे जलकर हलाक हो गए। तीसरी थ्योरी द मोस्ट प्रेडिक्टेबल ऑफ ऑल है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान और ISI का हाथ था। मगर तहकीकात के बाद ये बात सरासर गलत साबित हुई। मामलात मजीद तब बिगड़े जब गोधरा इंतजामिया की भरपूर काविशों के बावजूद भी जली हुई लाशें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्लियर नहीं करने दी गई, बल्कि आतिशज़दा साबरमती एक्सप्रेस को जली हुई लाशों के साथ ही अहमदाबाद रवाना कर दिया गया। और वहाँ पहुँचने के बाद भी ये लाशें गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सुपुर्द नहीं की गयी, बल्कि उन्हें इंडिया की कौम परस्त राइट विंग पार्टी विश्व हिंदू परिषद की तहवील में दे दिया गया। VHP ने लाशों पर अपना क्लेम मजबूत करने के लिए ये मौक़िफ़ पेश किया कि चूंकि अयोध्या में होने वाला इज्तिमा हमने ऑर्गेनाइज कराया था, लिहाजा जलने वाले कार सेवक भी हमारे ही नुमाइंदे। लाशें अपनी तहवील में लेने के बाद VHP ने कायदे के मुताबिक उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पेश नहीं किया, बल्कि हिंदुओं के जज्बात को भड़काने के लिए लाशों को खुली गाड़ियों में डालकर शहर भर में घुमाने के बाद VHP के ऑफिस अहमदाबाद पहुंचाया। इस दौरान ये सारे मनाजिर टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट भी हुए और फिर VHP ऑफिस के बाद इन लाशों को अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां से लाशें अलग अलग रास्तों से होती हुई शमशान घाट तक पहुंचाई गई। गौरतलब बात यह है कि बतौर वजीर आला गुजरात मोदी जी ने हालात न्यूट्रल करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि कंडीशंस को पूरी तरह इन्फ्यूरिएट होने दिया, भड़कने दिया। By not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. इस सूरत हाल ने बजरंग दल और RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीमों को इस कदर मुश्तइल कर दिया कि वो बिखरे हुए लोगों की एक बड़ी तादाद जमा करके सड़कों पर आ गए। सड़क पर जो छोटी मोटी मुस्लिमों की दुकान थी उसको तोड़ना जलाना ऐसा सब चालू हो गया। सामने मुस्लिमों पे पत्थरबाजी वो चालू हो गई, इसी सब सड़क पे चालू हो गया। काफी कम 4-5 हजार मौत था सड़क पर, ये पूरा पट्टे पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऐसे ही यहाँ का माहौल खतरनाक हो गया और ये लोग अहमदाबाद में मुसलमानों पर टूट पड़े। निहायत बेदर्दी से 2500 से ज्यादा मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल या जिंदा जला दिया गया। अलमिया ये है कि इस पूरे सानहे को रोका जा सकता था, मगर इस दौरान चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दीगर आला अहलकार और पुलिस खामोश तमाशाई बने रहे, जैसे वो इस मुस्लिम जेनोसाइड की पुष्टपनाही कर रहे हों। तो रात एक वैन भी आई थी पुलिस की, जब हमारा घर और बेकरी जल रही थी। हमने पुलिस को देखा तो हम नीचे उतर के आए। जो टोला था ना पीछे की साइड सूख गए सब, तो हम नीचे उतर के भी आए, पर हमारे पुलिस को हमने आवाज भी दी वैन को, तो पुलिस की भी वैन चले गई, हमारी कोई मदद नहीं करी। गाड़ियां ना आके रोड पे चले गई डायरेक्ट, हमारी कोई मदद नहीं करी, फिर हम ऊपर भाग के आ गए। बल्कि इन मुश्तिल बलवाइयों को आजाद छोड़ने के बाद एक आला सतह इजलास में ये फैसला किया गया कि इस मामले में दखल ही न दिया जाए, क्योंकि ये अमल का रद्द अमल है और 2-4 दिन में ये मुश्तिल लोग खुद ही ठंडे हो जाएंगे। चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब दुकानें जल रही थी, पथराव हो रहे थे, जहाँ पे बस्तियाँ खाली हो गई थी वहाँ लूट मार हो रही थी।
जहाँ छुट्टे छवाए लोग रह गए थे उन लोगों को मार दिया जा रहा था। इन फसादात को लेकर मोदी जी और बीजेपी पर कई सवालात उठाए गए। यहाँ तक कि एक आला स्टेट अहलकार ने तहकीकात के दौरान इन्वेस्टिगेशन पैनल को ये भी बताया कि सीएम नरेंद्र मोदी ने हमें हुक्म दिया था कि बलवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। शबनम चाची ना, उनके 2 लड़की थी जुड़वा 3 साल के, उनको भी अंदर ही जिंदा ही जला दिया ने। जो दूसरी चाची थी ना जैनब, उनका एक लड़का था 4 साल का, एक लड़की थी 3 साल की मंतशा, उसको भी यानी काट के जिंदा ही जला दिया। मगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और बीजेपी को क्लीन चिट दे दी और गवाही देने वाला आला स्टेट अहलकार कुछ अरसे बाद पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, मगर ये जालिमाना वाकया दुनिया भर में इतना ज्यादा उठा कि बरतानिया ने मोदी का 10 साला डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया। जून 2002 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद को ऑन एयर गुजरात फसादात को सही तरह से हैंडल करने का क्रेडिट दिया और साथ में ये बात भी जोड़ दी कि उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो मीडिया को सही तरह हैंडल नहीं कर पाए। इसके बरक्स उस जमाने में बनने वाली बीबीसी की मशहूर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में मोदी जी को उन सारे फसादात का इस कदर जिम्मेदार ठहराया गया था कि उन्हें द बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया गया। एज एक्सपेक्टेड ये डॉक्यूमेंट्री पूरे इंडिया में बैन कर दी गई। 2005 में अमेरिका ने भी इन वाकयात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराते हुए उन पर वीजा बैन लगा दिया। मगर सारे बैन्स और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स जो कि नरेंद्र मोदी को ही जलते हुए गुजरात का जिम्मेदार ठहरा रही थी, के बावजूद भी मोदी जी या बीजेपी की तरफ से इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया। गुजरात इंसिडेंट की मुतनाज़े हैंडलिंग के बावजूद भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात की सीएम शिप से नहीं हटाया, बल्कि बीजेपी ने तो इस जालिमाना मूव को वोट बैंक बढ़ाने का एक इफेक्टिव तरीका समझते हुए टेन्योर पूरा होने से पहले ही जनरल इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। हिंदू वोट बैंक को मजीद मजबूत करने के लिए इन इंतखाबात में हिंदुत्व को बेस बनाया गया और एज एन इलेक्शन स्ट्रेटेजी एक मुहिम चलाई गई जिसमें मोदी जी हिंदू वोटर्स को गुजरात में जलाए जाने वाली ट्रेन और उसके नतीजे में जलकर मर जाने वाले 59 हिंदुओं की दर्दनाक कहानियां सुनाते रहे। हाँ, अलबत्ता इस पूरी कैंपेन के दौरान बीजेपी के किसी भी आला ओहदेदार ने उन 2500 से जायद मुसलमानों की जली हुई लाशों के बारे में बात न करके इस हकीकत को वाजे कर दिया कि जलने वाली ट्रेन का प्रचार सिर्फ हिंदू वोट बैंक का हुसूल था। मोदी जी की स्ट्रेटेजी वोट पोलिंग के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुई और उसके नतीजे में अगली 2 टर्म्स तक लगातार नरेंद्र मोदी सीएम गुजरात मुंतखब होते रहे।